ये रहा तोरपा। और जैसे मैंने बोला था कि तोरपा में ही ऑन करूँगा, तो हुआ ऐसा था कि खूंटी में मैं रुका था कुछ देर के लिए पेट्रोल भराने के लिए। तो ऑल्दो पेट्रोल तो थी, लेकिन वापस आने के टाइम मतलब मेरे को स्पीड नहीं मिलता। तो उसी के लिए मेरे को खूंटी में एक पेट्रोल पंप पता है जहाँ स्पीड मिलता है, तो वहीं मैंने टंकी फुल करा ली है। और उसके बाद कैमरा ऑफ ही रखा था वहाँ से यहाँ तक। और अभी यहाँ तोरपा पहुँच गए हैं, तो यहाँ से मैंने कैमरा ऑन किया। अभी पता नहीं ये बैकअप जो है यहाँ, बैकअप मेरा बैटरी अराउंड वही 35 मिनट तक दे देता है कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग में। तो अभी तोरपा से कहाँ तक मेरे को बैकअप मिलेगी मेरे को वो आइडिया नहीं। और अभी यहाँ धीरे धीरे 1 बज गया, धीरे धीरे क्या मतलब 1 बज गया यहाँ पहुँचते पहुँचते, और धीरे धीरे गर्मी पड़ रही है। तो अगर अभी बताऊँ तो ऑल्दो कंटिन्यूस में चल ही रहा था, कहीं रुक रहा नहीं था सिवाय पेट्रोल भराने के लिए, मगर फिर भी हवा तो काफ़ी अच्छी चल रही है, मतलब अंदर हवा लग रही है मेरे को, लेकिन गर्मी इतनी है ना कि स्वेटिंग भी वैसे ही हो रहा है। तो अगर बताऊँ तो अंदर से मैं पूरा गीला हो चुका हूँ। लेकिन अब बाइकर लाइफ चाहिए तो ये सब तो झेलना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था कि अगर मेरे को कंफर्ट चाहिए तो मैं इतने ही पैसे में एक ठीक ठाक कम चलाऊ SUV ले लेता, मगर जो था बचपन का वो अंदर कीड़ा था कि मेरे को बाइक ही लेनी है, मतलब लीटर क्लास। तो धीरे धीरे करके मैंने फिर ये ले लिया। अब वो सब तो मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा, क्योंकि अब बाइकर लाइफ अगर चाहिए तो बारिश से बाइक आपको बचाएगी नहीं, ठंड से बचाएगी नहीं, ज़्यादा रिस्की रहती है। लेकिन उसके लिए भी वही है कि खुद की राइडिंग स्टाइल को अच्छे से इम्प्रूव कर लो ताकि रिस्क को मिनिमाइज़ कर पाओ। ऑल्दो इतनी बड़ी मशीन हो फिर भी रिस्क को मिनिमाइज़ तो कर ही सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ तोरपा से अभी मेरे को मोटा मोटी लग जाएगा अभी और कुछ टाइम, मोटा मोटी 1 घंटा और लग सकता है। क्योंकि अभी यहाँ से आगे की अगर मैं बात करूँ तो मैंने मतलब ड्राइव करके मैं गया तो हूँ, लेकिन उस समय कार था, एंड बाइक से मैं पहली बार इस साइड जा रहा हूँ। क्योंकि यूजुअली क्या होता था, मैं जब भी आता था इधर तो मेरी नानी का घर है वो इधर है, मतलब इस साइड जाके, मतलब तोरपा के मंदिर, तोरपा का जो मंदिर है वहाँ से मैं लेफ़्ट कट लेता था नानी घर के पास। और इस साइड में पहली बार 10R को लेके जा रहा हूँ। और एक बार मैं आया था बाइक लेके, लेकिन उस समय मेरे पास RC थी, एंड वो भी मतलब अराउंड 2 साल से, 2 साल से क्या मतलब ज़्यादा ही हो गया, 3 साल आसपास हो गया होगा, क्योंकि ये 10R के साथ ही मेरा अराउंड 2.5 साल हो गया है। तो सोच लिए 3 साल पहले मैं इधर आया था बाइक से। एंड वही होता है कि खुद से चला के जाओ तब रास्ता याद होने लगता है, लेकिन ऐसे पीछे बैठ के कितना भी ट्राई कर लो रास्ता याद नहीं होगा, क्योंकि उस समय हम उतना अलर्ट नहीं रहते हैं। तो अभी मेरी एवरेज स्पीड भी जो है वो भी कम होने वाली है, क्योंकि नया रास्ता है। तो चलिए अभी रोड पर ज़्यादा ध्यान देंगे अच्छे से, और ऐसे ही चलाते रहेंगे। और अभी जो ND फिल्टर का है ना, वो आप लोग को ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा, क्योंकि ये ग्रीनरी भी और ज़्यादा अच्छी दिख रही होगी, और ऊपर का जो स्काई का कलर है ना, वो भी ND फिल्टर के कारण और बढ़िया दिख रहा होगा। अब मेरे को तो आइडिया नहीं है कि अभी कैसा दिख रहा है, क्योंकि मैं चलाने पे पूरा ध्यान दे रहा। और ऊपर से मैंने अपना HJC का हेलमेट पहना है, जिसमें काला वाइज़र मैंने लगा के रखा था, क्योंकि धूप बहुत होने वाली थी। और अगर एराई पहन के आज निकल जाता, अरे भाई ये क्या हो गया, खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है भाई। हाँ, मैं बोल रहा था कि मैंने HJC लगा के रखा है, क्योंकि अभी धूप इतनी है ना, तो एराई को अगर पहन के चलाता हूँ मैं तो मेरी आंखें बंद होने लगती धूप के कारण।
तो उससे क्या होता है कि थोड़ा विजिबिलिटी पे भी थोड़ा अफेक्ट होता है, क्योंकि आंखें खुली रहती है तो आपको दिखेगा इतना, लेकिन स्क्वीज़ कर लेंगे तो इतना दिखेगा। तो उसी के लिए वो ये मैंने ब्लैक वाला ही पहना है। और अभी जैसे खूंटी की बात बताऊं तो जैसे मैं खूंटी एंटर किया था, तो जो मैक्सिमम मोटो व्लॉगर्स एक चीज़ के पीछे रहते हैं जो कि है रिएक्शन। तो रिएक्शन तो काफ़ी मिल रहे थे, लेकिन मैंने अब क्या करें, 2 ही बैटरी है और मैंने एक्स्ट्रा बैटरी रखी नहीं है और मेरे को वो भी ख़रीदना है, तो उसी के लिए मैंने वो रिएक्शन वाला पार्ट रखा नहीं है। चलिए कोई ना, ऐसा थोड़ी है कि कंटेंट के लिए ही राइड कर रहा हूँ मैं तो राइड कर रहा हूँ, कंटेंट अपने आप मिल रहा है। अगर मिला तो मिला, नहीं होगा तो अपनी राइड में एंजॉय करूँगा। देखिए स्पीड ब्रेकर, और ऐसा इस रूट में ना यही एक चीज़ है कि ऐसे ही आप अच्छे से जा रहे हैं, अचानक से आपको स्पीड ब्रेकर दिखेगा ना, बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये स्पीड ब्रेकर सब दिखता भी नहीं है। पहले मेरे को एक बोर्ड दिखा था, बोर्ड नहीं मतलब पत्थर के किनारे मार्किंग थी कि पोखला 4 किलोमीटर है। तो पोखला जो है, अगर आप ट्रेन से जाते हैं इधर हटिया स्टेशन से राउरकेला की तरफ, तो पोखला बीच में आता है, या भुवनेश्वर भी अगर जाते हैं तो पोखला स्टेशन बीच में आता है, वहाँ से अराउंड 1 घंटा लगता है हटिया स्टेशन से। और उसके बाद शायद सीधे बानो आता है, बानो करके एक जगह है। वाह, ये चर्च बढ़िया दिख रहा है, ईस्टर के लिए अच्छा खासा बना लिया है इसको। तो मैं चर्च दिखाने के लिए अभी हल्का सा टेढ़ा घूमा था, तो हवा के कारण मेरा वाइज़र ऊपर होने लगा था, क्योंकि मैंने वाइज़र को लॉक नहीं किया था। वाइज़र लॉक करने से एक चीज़ हो जाता है ना कि क्या बोलते हैं, अंदर हवा नहीं घुस पाती है। जैसे मैंने अपने वो जमशेदपुर वाले व्लॉग में बोल रहा था ना कि एराई का हेलमेट का एक खासियत है कि उसमें वाइज़र पे भी ये है, क्या बोलते हैं, वेंट्स, तो उसमें फोरहेड के पास भी हवा आती है। और अगर मैं पूरी तरह से लॉक कर दूंगा वाइज़र को तो मतलब और गर्मी लगने लगेगी। तो उसी के लिए वेंटिलेशन के लिए ये जेसी वाले में मैं बस उसे नीचे रखता, ताकि नीचे हल्का सा गैप होता है तो उससे हवा अंदर आने लगती है, और लॉक करने से वो चीज़ नहीं होता है, तब पूरा एयर टाइट हो जाता है वो। एंड वैसे भी अपने इंडिया में देखा जाए तो मैक्सिमम लोग तो वही होते हैं कि हेलमेट नहीं पहनते। किसी का रीज़न ये होता है कि बाल ख़राब हो जाएंगे या बाल झड़ने लगेंगे, किसी का होता है सफोकेशन लग रहा है, और बहुत कोई का होता है कि यार इतनी महंगी बाइक खरीदी है तो लोगों को पता तो होना चाहिए कि मेरे पास बाइक है। लेकिन वो सबको साइड हटा के मेरा प्राइम फोकस तो रहता है सेफ्टी, तो उसी के लिए मैं मतलब अपने राइडिंग गेयर्स पे भी मतलब अच्छे से इन्वेस्ट करता हूँ। ऐसा नहीं, अभी जैसे अगर बताया जाए तो मतलब कुछ हेलमेट्स ही ऐसे आते हैं कि उसमें एक आपकी स्कूटी आ जाएगी आजकल की रेट के हिसाब से। मगर वही है कि द लेवल ऑफ टेस्टिंग जो वो कंपनीज करती हैं, एरोडायनेमिक जो होता है, विंड टनल टेस्टिंग, ये सब करती है, जिससे एरोडायनेमिक भी उनका एकदम बढ़िया रहता है और सेफ्टी तो टॉप नॉच रहती है, क्योंकि द मटेरियल दैट दे यूज़ फॉर देयर शेल्स तो वो बहुत हाई क्वालिटी का रहता है। अब मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब जो मतलब नॉर्मल हेलमेट्स है, मतलब वो भी प्रीमियम हेलमेट्स में ही आते हैं जो कि मतलब 8 to 20K के बीच में आते, तो वो ख़राब है, वो भी काफ़ी अच्छे हैं।
लेकिन बस वही है कि अगर मैं बाइक पे इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ या अपनी राइड पे इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मतलब उसी के प्रोपोर्शनेट अमाउंट अपने राइडिंग गियर पे भी इन्वेस्ट कर ही सकता। तो मैं उसी के लिए मैं मतलब राइडिंग गियर पे थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करता, क्योंकि आखिरकार मेरे को कभी भी वो राइडिंग गियर ही बचाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस हेलमेट, उसमें जैकेट भी। एंड बहुत कोई ऐसा भी होता है कि मतलब टाउन के अंदर रेस सूट का क्या पहनने का ज़रूरत, मतलब ऐसे ही नॉर्मल राइड्स में। अब वो भी है कि रेस सूट अगर बताया जाए तो मतलब मेरे पास तो अल्पाइन स्टार है, तो वो ऐसी कंपनी है कि मतलब उसकी जो लेदर रहता है उसको जो स्टिच किया जाता है ना, तो उस स्टिच तक का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होता है कि वो इजीली वो स्टिच खुले ना। एंड उसमें लेदर का कलर भी बहुत कुछ ये मतलब उनका देखा तो डॉक्यूमेंट्री की जो लेदर का जो डाई वो लोग डालते हैं लेदर के ऊपर, तो उससे भी लेदर का स्ट्रेंथ पे थोड़ा अफेक्ट होता है। तो उसी के लिए वो लोग वो डाई पे भी मतलब कुछ पर्टिकुलर कलर्स में ही मतलब वो रेस सूट अवेलेबल रहता है, ऐसा नहीं है कि सभी में अवेलेबल है। तो अभी अगर ये नॉर्मल देखा जाए तो उतना मेरे को नहीं लगता है कि उतना कोई टेस्टिंग करता होगा। एंड मे बी वही एक रीज़न है कि अल्पाइन स्टार मतलब ये वर्ल्ड के टॉप मोटर बाइक इवेंट्स में स्पॉन्सर करता और डायनीसी है और बाकी नहीं करते। मतलब बहुत कम ही है, 5-6 कंपनी है जो कि वहाँ स्पॉन्सर करता है। चलिए, ये अभी हम लोग आगे पोखरा पहुँच रहे हैं। ये जो स्ट्रेट नीचे गए और ऊपर गए तो वहाँ रेलवे लाइन है। बस वहाँ उस रेलवे लाइन के पास गेट खुला रहा है। हाँ, गेट खुला है। आगे से ट्रक आ रहा है, मेरे को दिख गया। क्योंकि वो भी है कि अगर गेट बंद रहेगा तो गर्मी और लगेगी। मैं सोच रहा हूँ ऐसे छोटा सा ब्रेक ले लूँ, क्योंकि पानी भी मेरे को पीना ही है। तो कहीं रुक के मैं पानी भी पी लूँगा। बाइक हल्की सी टच हो गई। एंड मेरे को अभी पता भी नहीं कि ये बैटरी कब तक चलेगी। तो चलिए, मैं मतलब व्लॉग को इसी जगह ही मतलब एंडिंग स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अगर आगे चलेगी तो मैं आगे का पार्ट भी पहले डाल दूँगा और बोल के डाल दूँगा ये पहले का। तो चलिए, अभी जैसा आप लोगों का रिस्पांस है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा थैंक यू। एंड बीच में मैंने एक और वीडियो डाला था जिसमें दूसरे कैमरा एंगल का मैंने बात किया था, और वो कैमरा एंगल ऐसा था कि मैंने यहाँ क्लिप कर दिया था उसे। तो अगर वो वाला कैमरा एंगल अच्छा है और अगर आप लोग को चाहिए कि वो वाली चीज़ मैं पतरातू में करूँ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वैसा भी चाहिए, तो मैं उस पर्टिकुलर कैमरा एंगल से भी एक व्लॉग बनाऊँगा। तो उससे क्या होगा कि मतलब बॉडी पोजीशन है वो थोड़ा और अच्छे से आप लोग को दिख पाएगा कि मतलब कहाँ मेरा ध्यान रहता है। तो चलिए, थैंक यू गाइस फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड राइड सेफ एंड बाय बाय। ओहो हो, तो झारखंड ना, ये व्यू सब जो है झारखंड उसी के लिए जाना जाता है। और उससे भी ज़्यादा अपना जो मिनरल्स का जो प्रोड्यूसर है ना झारखंड, उसके लिए जाना जाता है। और आगे का अगर व्यू देखिएगा तो ओहो मस्त लग रहा है।
इधर पे ना एक जगह है, तो अगर कोई भी आप लोग से पूछे ना कि क्या खाने का मन है, तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए मुर्गा तो यहाँ एक जगह है जिसका नाम है मुर्गा। मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने ये देखा था, तब ध्यान दिया था, और अभी अचानक से मेरे को याद आ गया कि इस पुल के बाद ही वो मुर्गे का बोर्ड है। और इस बोर्ड के बाद शायद बसिया आता है, तो बसिया हम लोग पहुंच ही गए। मतलब अगर होगा तो वही 4-5 किलोमीटर दूर होगा। और देखिए रोड में ना ऐसा बीच बीच में गड्ढा है, तो उसी के लिए मेरे को और संभल के चलना पड़ेगा। ये जगह है कोनबीर, और इधर से शायद इधर मुड़ते हैं ना, राइट ले लेते हैं तो ये बढ़ता है गुमला की तरफ, लेकिन हम लोग तो जा रहे हैं इधर। और ये हाईवे सीधा सीधा निकलता है राउरकेला। राउरकेला मतलब उड़ीसा की तरफ बढ़ेंगे इधर से।